Hello guys, welcome to my YouTube channel Arts Academy. So in the last video I have taught you 11th arts first chapter, first farmers first part. So today I am here with the important summary points of it. मैं आपको कुछ समरी पॉइंट्स प्रोवाइड करूँगी ताकि आप उससे जब लास्ट मोमेंट ऑफ एग्ज़ाम रहे आप अच्छे से रिवाइज़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैं आपके लिए थोड़ा रुकती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, देन हम आगे बढ़ेंगे। नाउ विल स्टार्ट विथ यू वुड लाइक टू नो। Scientists in the Bar Ilan University of Israel have found out that ancient people had attempted cultivation some 23,000 years ago. जो बार एलन यूनिवर्सिटी है इज़राइल में, उन्होंने फाइंड किया था कि जो कल्टीवेशन था दैट वाज अटेम्प्ट अराउंड 23,000 ईयर्स अगो। जो फर्स्ट फार्मिंग हुआ था वो 23,000 ईयर्स अगो हुआ था। They have recovered its archaeological evidence from ओहालो। ओहालो एक साइट है जहाँ पे जैसे अभी हरप्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया था, वैसे ही ओहालो इज़ ऑल्सो साइट जहाँ पे इन्होंने ये फार्मिंग का एविडेंस पाए कि यहाँ पे 23,000 ईयर्स अगो फार्मिंग हुआ था। अब पेलियोलिथिक कैंप साइट नियर द सी ऑफ गैलीली, देखिए यहाँ पे लिखा है पेलियोलिथिक यानी कि स्टोन एज टाइम का। ये एक स्टोन एज टाइम का साइट है जो कि नियर सी गैलीली है। एट ओहालो द एविडेंस ऑफ बार्ली एंड सम अदर सीरियल्स सीड्स ऑफ फ्रूट हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विथ ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन। जो ये ओहालो साइट है वहाँ पे उनको बार्ली और कुछ बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स यानी पल्सेस या फिर वो दाल जो होते हैं वो सब मिले, और सीड्स ऑफ फ्रूट have been found along with trace of human occupation. इन्होंने जब भी डिगिंग किया, जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी, उन्होंने जब भी डिगिंग किया दे फाउंड आउट दैट वहाँ पे बार्ली थी, ज़मीन के नीचे बहुत उनको कुछ बार्ली मिले और सम अदर सीरियल्स लाइक मूंग बाजरा एंड ऑल, और सीड्स ऑफ फ्रूट, कुछ फ्रूट्स के सीड भी थे कि मतलब दे यूज टू कंज्यूम फ्रूट्स टू, एंड अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ ह्यूमन ऑक्यूपेशन के ट्रेस मिले, लाइक ट्रेस वी कैन से दैट सम ऑफ द थिंग्स विच कैन शो यू दैट देयर वाज ह्यूमन ऑक्यूपेशन, लाइक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टोन टूल्स वे देयर। हो सकता है कोई ना कोई क्या ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टोन टूल्स नीचे रह गए होंगे। दे फाउंड आउट इन डिगिंग। देयर वर ऑल्सो फ्यू सीड्स ऑफ वेरियस वीड। वीड इज़ वी ऑल नो दैट जो वेस्ट प्लांट जो ग्रो होते हैं विच आर नॉट एट ऑल नीडेड फॉर अस, लाइक देखो जब वी कल्टिवेट सम ऑफ द क्रॉप्स और वी कल्टिवेट राइस और वीट, सम ऑफ द प्लांट्स विच आरंट नीडेड बट दे आर ग्रोन इन द फील्ड एंड दे एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिशंस, दैट्स वाई हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, वीड्स आरंट यूजफुल फॉर अस। दिस वीड्स आर ऑफ इवॉल्व टाइप and they are found only with cultivated crop. ये जो weeds थे they were found with cultivated crops, जो कि crop cultivate हो चुके थे, जिनकी कटाई हो चुकी थी। This fact confirms that the cereal found at Ohalo were the remains of cultivated crop and not of the wild variety. ये जो ओहालो में सीड्स पाए गए they were of cultivated, वी कैन से कि कोई चीज़ बची कुची रह जाती है, कुछ बिना यूज़ की हो सकती है, बट जो ये ओहालो में पाया गया दैट वाज कल्टिवेटेड क्रॉप, मतलब दे यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड दैट्स वाई दे फाउंड दिस वीड्स एंड क्रॉप्स ओवर देयर। ये वाइल्ड वेराइटी की नहीं थी, दे हैव ग्रोन दिस काइंड ऑफ क्रॉप। Additional evidence of grinding stone also came forth from this site. Additional evidence, grinding stone, we all know that the village areas people do use that grinding stone to mix the cereals or to mash the dals and every other thing to grind it properly. They were used to grind cereals before cooking them. ये लाइन से आप समझ सकते हैं, they were used to grind the cereals before cooking them, मतलब दे ऑल्सो हैड सो मच ऑफ नॉलेज
कि वी कांट ईट द सीरियल. अभी नाउ ऑल्सो वी सी अ तूर दाल, इट्स ऑफ हाफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम मिडल ऑफ इट. सो असली में जब एक तूर दाल जब ग्रो होता है, इट इज़ंट अ पार्ट, वो एक राउंड शेप में होता है, बट व्हेन वी स्मैश इट तो वो 2 पार्ट में हो जाता है. सेम लाइक दैट दे ऑल्सो न्यू दैट इफ़ वी हैव टू ईट सम ऑफ द हार्ड थिंग्स वी हैव टू ग्राइंड इट. जब अगर उसको वो ग्राइंड करते तभी उसको कंज्यूम कर सकते थे. सो ये ग्राइंडिंग स्टोन को देख के हम समझ सकते हैं कि एट दैट टाइम ऑल्सो उनको पता था कि हमारे दांत से हम क्या खा सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम अपने दांत से नहीं तोड़ सकते. सो फॉर दैट दे ऑल्सो यूज द ग्राइंडिंग स्टोन एंड दे ग्राइंडेड द सीरियल्स बिफोर कुकिंग देम, ताकि वो अच्छे से पक सके और दे कैन ईट इट ईजीली. सो आज मैं आपको कहाँ कहाँ रिवर वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई उसके बारे में बताऊंगी. रिवर वैली सिविलाइजेशन 4 जगह पे स्टार्ट हुई, जिसमें से पहले जगह पे जो स्टार्ट हुई दैट वाज यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर के बीच में, विच वाज नोन एज मेसोपोटामिया. चलिए हम देखते हैं क्यों इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा, और ये यूफ्रेट एंड टिग्रिस इसके बारे में भी हम जानेंगे कि प्रेजेंटली ये कहाँ है, प्रेजेंटली मेसोपोटामिया कहाँ है, वो हम ये पार्ट में जानेंगे. सो द रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ Euphrates and Tigris, Mesopotamia. Ancient Mesopotamia includes modern Iraq, Syria, as well as western region of Iran and southeastern region of Turkey. So जो अब का मेसोपोटामिया है उसमें इराक, साइरिया as well as western region of Iran and southeastern region of Turkey include होते हैं. Mesopotamia is a Greek name of the region between 2 rivers. So ये जो मेसोपोटामिया नाम रखा गया ये एक ग्रीक नेम है, और वो जो रीजन है मेसोपोटामिया इट इज़ केप्ट नेम एज मेसोपोटामिया बिकॉज ऑफ द 2 रिवर्स जो कि है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. सो चलिए हम देखते हैं आगे कि ये क्यों ऐसा है. मिसोज मीन द मिडिल वन. ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझाया गया है कि मिसो मतलब जो होता है वो होता है मिडिल वन. और आगे देखते हैं पोटामस मीन्स रिवर. सो जो 2 रिवर के बीच का जगह होता है उसका नाम मेसोपोटामिया इसलिए रख दिया गया कि मेसोपोटामिया 2 रिवर्स के बीच में है. द रीजन बिटवीन 2 रिवर्स इज़ मेसोपोटामिया. जी देखिए यहाँ पर क्लियरली स्टेट किया गया है कि जो 2 रिवर्स के बीच में जो रीजन है उसको मेसोपोटामिया कहा गया है. The Mesolithic people began to stay in this region for longer time because of the availability of ample water. So मैंने आपको तभी बताया था कि मेसोलिथिक पीपल कौन होते हैं, जो मिडिल स्टोन एज के थे. मिडिल स्टोन एज के पीपल को बताया गया है मेसोलिथिक पीपल. ठीक है. सो जो मेसोलिथिक पीपल थे वो मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्टे किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था वो बहुत ज़्यादा था. ऑल्सो बोथ द रिवर फ्लडेड एनुअली. ये सब बात को आप गौर कीजिए कि जो पानी है पानी वहाँ पे ज़्यादा था, और ये जो दोनों नदियाँ थी वो एनुअली फ्लड होते थे. लाइक जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट ऑब्वियस आजकल भी जो नदियाँ हैं वो फ्लडेड हो जाती है, सुनामी आती है, फिर साइक्लोन्स आते हैं. सेम लाइक दैट वहाँ पे भी पानी की कमी बिल्कुल नहीं थी, और वो जब दोनों नदियाँ फ्लडेड हो जाती थी जिसके वजह से जो नदी के बैंक का मतलब जो रिवर बैंक पे जो सॉइल होती थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी. ठीक है. तो मेसोलिथिक पीपल को भी ये पता चल गया कि जो रिवर बैंक के पास जो लैंड है दैट इज़ फर्टाइल. ठीक है. The camp of Mesolithic people developed into the first settled Neolithic village. Neolithic मतलब न्यू स्टोन एज, और ये न्यू स्टोन एज को हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट स्टोन एज ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने कल भी देखा कि नियोलिथिक के बाद नोमेडिक सेमी नोमेडिक. नोमेडिक सेमी नोमेडिक क्या था कि पीपल एक जगह पे स्टे नहीं करते थे, वो हमेशा यहाँ वहाँ चलते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे. उनका कोई एक फिक्स जगह मतलब रहने का नहीं था.
पर उसके बाद क्या हो गया, दे बिकेम द सेटल्ड विलेज। सो ये जो मेसोलिथिक कैंप था, दे बिकम फर्स्ट सेटल्ड नियोलिथिक विलेज, क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी बहुत ज़्यादा थी, और जो रिवर थी दोनों एनुअली यानी कि हर साल फ्लडेड हो जाती थी, जिससे जो कि नदी के बैंक, जो मतलब नदी का किनारा था, वहाँ का जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। दिस फर्स्ट विलेज आर डेटेड टू 10,000 years BCE। सो ये BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा के मैं आपको मतलब बता दूं कि जब ये क्रिस्ट हुए थे जीसस क्राइस्ट, तभी उसको बोलते हैं कॉमन एरा, उसको कंसिडर किया जाता है। तो जीसस क्राइस्ट के होने से पहले 10,000 years अगो, जीसस क्राइस्ट के होने के 10,000 years अगो बताया गया था कि फर्स्ट सेटल्ड विलेज हुआ। द फार्मर्स इन दिस विलेज ग्रू व्हीट एंड बार्ली। वो टाइम पे व्हीट एंड बार्ली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे लोग, जिससे क्योंकि दे यूज्ड टू बी सो मच हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता था। सो चलिए हम देखते हैं, अब ये हो गया फर्स्ट सेटलमेंट, जो फर्स्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन था आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग टू माई YouTube video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thanks for being such a good listener. Once again, thank you all.